एक सवाल आपके ज़हन में भी उठता होगा कि हज और उम्रा में क्या फ़र्क है, दोनों में असल फ़र्क क्या है। अगर ये सवाल आपके ज़हन में उठता है तो आप भी गलत नहीं सोच रहे। इसी तरह के बेशुमार सवाल जो उठते हैं कि हज और उम्रा में बेसिक फ़र्क क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे और इस पे आपको मुकम्मल आगाही देंगे, ताकि कुछ सवालात ऐसे हैं जो उठ रहे हैं और उनके जवाब देना बहुत ज़रूरी है। कुछ हजरात तो ये सवाल करते हैं कि हमने उम्रा अदा कर लिया तो क्या उसके बाद भी हम पे हज फ़र्ज है, क्या हमारे ऊपर पैसा नहीं है, सेहत नहीं है, उसके बावजूद भी हम पे हज फ़र्ज है। तो इन्हीं सवालात को समझने के लिए आज हम इस वीडियो में आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे, ताकि अगर आपके ज़हन में भी कुछ सवालात ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं या कोई खलिश है किसी किस्म की, ताकि वो निकल जाए। हज और उम्रा दोनों इबादत हैं, वो अलग अलग भी हैं और मुश्तरक भी हैं। अलग अलग इस लिहाज से हैं कि हम पहले बात करते हैं उम्रा की। उम्रा एक नफली इबादत है और हज एक फ़र्ज़ी इबादत है। दोनों के तरीक़ेकार में कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं और कुछ चीज़ें अलग अलग हैं, और यहीं से इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। उम्रा जब आप अदा करने के लिए साल के किसी भी महीने में किसी भी दिन में आते हैं तो आपका उम्रा अदा हो जाता है। उम्रा हज के दिनों में भी अदा हो रहा होता है, क्योंकि जो लोग हज में नहीं गए वो उम्रा अदा कर रहे होते हैं। खाना काबा बंद नहीं होता, इस पे 24 घंटे तवाफ चल रहा होता है। सिर्फ वो लोग जो हज पे चले गए हैं वो उम्रा नहीं करेंगे, वो अपना हज अदा करेंगे, क्योंकि वो फ़र्ज़ अदा करने आए हैं। नफल उन्होंने पहले अदा कर लिया, उन्होंने पहले उम्रे कर लिए या बाद में करेंगे, लेकिन वो उस फ़र्ज़ के लिए चले गए जिस काम के लिए वो आए थे। अब उम्रा में सबसे पहले आपने एहराम बांधा, हज में भी आपने एहराम बांधा, पहला फ़र्क यहाँ पे नहीं है। दूसरा, आप एहराम की पाबंदियों में आ गए, वहाँ भी आप एहराम की पाबंदियों में आ गए। बेशुमार चीज़ें इसमें मुश्तरक हैं। उसके बाद हज में आप चले गए मिना की तरफ, उम्रा में आप खाना काबा में आ गए, आपने उम्रा अदा किया, तवाफ़ किया। हज में ये वाला मामला नहीं है। यहीं से बुनियादी फ़र्क निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आपने सही की, हल्क किया, कसर किया। जबकि हज के दिनों में भी जब लोग उम्रा करते हैं वो भी इन्हीं मराहिल से गुजरते हैं, लेकिन जब तवाफ़ ज़ियारा के लिए आते हैं तो वो तवाफ़ करते हैं और भी गैर मामलात करते हैं, तो फिर उनका हज मुकम्मल होता है। अब हम आते हैं उम्रे की तरफ। जब आपने उम्रा शुरू किया, उम्रा आपका साल के 12 महीनों में किसी भी दिन किसी वक्त भी अदा हो जाता है, और ये चंद घंटों में अदा करके आप एहराम की पाबंदियों से निकल आते हैं। एक दिन में आपका उम्रा मुकम्मल हो गया, आप इन चीज़ों से निकल आए, एहराम की पाबंदियों से। अब आते हैं हज की तरफ। हज एक फ़र्ज़ी इबादत है, उम्रा एक नफली इबादत है। फ़र्ज़ उन लोगों पे है जो साहिब इस्तिताअत भी हैं और सेहत उनकी ठीक है, फिर उन पे वो फ़र्ज़ हो जाता है कि वो पहली फुर्सत में हज अदा करें। अगर जितना अरसा वो हज अदा नहीं करेंगे वो गुनाहगार रहेंगे। हज ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है, दोबारा अगर आप हज अदा करेंगे तो वो नफली इबादत में आएगा, वो फ़र्ज़ी इबादत में नहीं आएगा, क्योंकि आप अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके हैं। उसके बाद आप हज की बात करें तो आपने का हज शुरू हुआ एहराम बांधने के बाद, सीधा आप मिना आ गए, जबकि उम्रा में आप मिना नहीं आते। मिना में आपने क़याम किया, अगले दिन आप अरफात में आ गए, उम्रा में अरफात में नहीं आना होता।
मैदान अरफात के मुतल्लिक़ हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा हज का बुनियादी रुकन, इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। अरफात में क़याम किया, फिर यहाँ से निकले, फिर आप आ गए मुज़दलिफ़ा में, रात क़याम किया आपने, फिर उसके बाद आप निकले, आपने शैतान को कैंकरियाँ मारी। उम्रा में कैंकरियाँ नहीं मारी जाती। फिर उसके बाद आपने आके कुर्बानी की अपनी, उम्रा में कुर्बानी नहीं होती। ये बुनियादी फ़र्क दोनों इसलिए बता रहा हूँ ताकि दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाए आपके ज़हन के मुताबिक और आपको समझने में आसानी रहे। कुर्बानी करने के बाद आप हज एहराम की पाबंदियों से निकल आए। उससे पहले आपने हलक या कसर करवाना है। ये करवा के आप एहराम की पाबंदियों से निकल आए। जब आपने शैतान को कैंकरियाँ मारी, उम्रा में ये नहीं है। उसके बाद फिर आप गए तवाफ़ ज़ियारा की तरफ, जबकि उम्रा में ये अमल नहीं होता। जब आप तवाफ़ ज़ियारा मुकम्मल करके आ गए तो आपका हज मुकम्मल हो गया। फिर उसके बाद आपके मामूलात ज़िंदगी के वैसे ही गुज़रने हैं जो आपने गुजार रहे हैं। तो उम्रा में आप चंद घंटों के बाद अपनी ज़िंदगी के मामलात में वापस आ जाते हैं। उम्रा किया, यहाँ से निकले आप मदीना शरीफ चले जाए, वहाँ रसूल पे हाजिर थे, वहाँ से निकले, वहीं से आपकी अगर फ़्लाइट है तो वहाँ से बैठे, एक दिन में आपका उम्रा मुकम्मल और आप वापस अपने वतन आ सकते हैं। दूसरे दिन भी आ सकते हैं, लेकिन एक दिन का भी आप वहाँ पे क़याम करके उम्रा भी कर सकते हैं और रसूल पे हाजिरी भी देख सकते हैं और उसी दिन आपकी वापसी भी हो सकती है। उम्रा इतना शॉर्ट टाइम में हो जाता है, जबकि हज इतने शॉर्ट टाइम में नहीं होता। कुछ सवालात ये भी हैं कि हम भी एहराम बांधते हैं, उम्रा वाले वो भी एहराम बांधते हैं, तो मैंने बुनियादी फ़र्क बता दिए कि वो भी तवाफ़ करते हैं, हम भी तवाफ़ करते हैं, वो भी सफ़ा मरवा करते हैं, हम भी सफ़ा मरवा करते हैं। तो ये सवालात नफली हैं और वो फ़र्ज़ी इबादत है। इन दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है। हाँ, अगर आपको ये मेरी मालूमात पसंद आई हैं तो अपने दोस्तों के साथ, जो लोग हज पर स्पेशली जा रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके ज़हन में कुछ सवालात हैं, जन्म ले रहे हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल सके। ये जो चीज़ें या जो इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि अभी आपके पैसे जमा नहीं हुए और आप इसी कश्मकश में हैं, कब जमा होने हैं। वो भी जमा हो जाएंगे अपने टाइम पे, जब गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, एक गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, उसके तहत वो चलते हैं। क्योंकि उन्होंने पैसे जल्दी ले लिए, एप्लीकेशन जल्दी ले ली, रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू हो गई, इसलिए आप टेंशन में हैं कि पता नहीं क्या मामला है। मामला चल रहे हैं अंदरून खाना, और जैसे ही एक दो दिन में मामला मुकम्मल होंगे, ये आपको अनाउंस कर देंगे कि आप अपने पैसे जमा करवा सकते हैं। इसलिए इस पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बेशुमार इस पे हमारे दोस्त वीडियोस बना रहे हैं, आपको मुतमईन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। सबका मकसद एक ही है कि आपकी परेशानी कम करना, आपकी मालूमात में इजाफा करना। सब तारीफ़ के काबिल हैं। अल्लाह ताला सबको उसके हिस्से के मुताबिक अपना अजर अता फरमाए। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन के बटन को लाजमी पुश कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफा हो, इससे अगली वीडियो में आपको मज़ीद ऐसी मालूमात फराहम करेंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी, और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ही कोई गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उसके मतलब भी आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।